है ना। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, ठीक है। उसमें आपकी वेट मैनेजमेंट है, ठीक है, और डाइट है। क्योंकि आजकल जैसे बहुत ज़्यादा फास्ट फूड है, फिर उसके बाद बॉयलर चिकन आ रहे हैं, उसमें स्टेरॉइड की इंजेक्शन लग रही है। हमारे आजकल के जो बच्चे हैं सारे, वो घर की रोटी तो कोई भी नहीं खाना पसंद करता, ठीक है। ऑर्डर्स बाहर से कर, ये चीज़ें बाहर से मंगवा रही है, ड्रिंक्स है, फिजी ड्रिंक्स है, तो ये बहुत ज़्यादा एक तो वेट गेन कर रही है और डेफिनेटली हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। घर का बना हुआ खाएं, फास्ट फूड ना खाएं, खासकर ये ड्रिंक्स जो है, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ठीक है ना, इनको अवॉइड करें। और सिम्टम्स आ जाते हैं जैसे हिर्सुटिज्म है, चेहरे पे बाल आ जाता है, वेट गेन हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी एक और, अब तो इस तरह हो गया कि अगर एक बीमारी आती है तो फिर वो सब में हो जाती है, पता नहीं वो इतनी फेमस हो जाती है सोशल मीडिया की तरह कि हर डॉक्टर उस पर बात कर रहा है, हर हकीम उसके बारे में कोई ना कोई कह रहा है कि जी आप रेमेडीज कर ले। पीसीओएस, अगर ये है क्या और इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, एक चीज़ है पीसीओएस और एक है पीसीओडी। पीसीओ ठीक है। एक पीसीओएस तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, ठीक है ना, और एक पीसीओएस जो है ना आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम है, ठीक है। ओवरीज का मतलब है कि जस्ट वो आपकी ओवरीज तक कन्फाइंड है, ठीक है ना, और उसमें ये होता है कि आपकी ओवरीज में, अंडेदानी में छोटी 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 पानी की थैलियां बन जाती है, फॉलिकल्स बन जाते हैं, ठीक है। और जो सिंड्रोम्स है, सिंड्रोम तो वैसे भी कोई भी सिंड्रोम होता है ना, तो उसमें मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर उसके साथ आपके और सिम्टम्स आ जाते हैं जैसे हिर्सुटिज्म है, चेहरे पे बाल आ जाता है, वेट गेन हो जाता है, ठीक है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है आपकी बॉडी में, तो उसको फिर हम लोग जो है ना वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं, ठीक है। कॉजेज इसकी आप उसको कहें कि ऑथेंटिक कॉजेज जो हैं वो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इसमें कोई अननोन कॉजेज हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सी अभी रिसर्चेस हो रही हैं, एग्जैक्ट कॉज उसकी नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली इसमें हमारा बहुत मैटर करता है लाइफस्टाइल, ठीक है। और क्योंकि आजकल जैसे बहुत ज़्यादा फास्ट फूड है, फिर उसके बाद पोल्ट्रीज की जो हमारी चीज़ें आ रही हैं, और ये जो बॉयलर चिकन आ रहे हैं, उसमें स्टेरॉइड की इंजेक्शन लग रही है, बहुत इस पे बातें हो चुकी हैं, ठीक है ना। और कुछ मेरा अपना जो पर्सनल व्यू है कि कुछ इस चीज़ को फ्लेयर अप भी बहुत किया गया है, अच्छा, ठीक है। एक हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि एक चीज़ मशहूर होगी ना, एक चीज़ सबके नाम आ गया। अब डाइटिशियन है तो वो अपने जो है वो डाइट प्लान्स लेके आ रहे हैं, हकीम है तो वो अपनी दवाइयाँ लेके आ रही हैं, ठीक है ना। तो हर कोई बस इसको कैश करने की कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली हमारी डॉक्टर कम्युनिटी में भी ये चीज़ें हैं, लेकिन इसको फ्लेयर अप ज़्यादा किया जा रहा है। आपके ख्याल में ट्रीटमेंट क्या है इसका? क्योंकि मेडिसिन का तो ये अब जिस आपने कहा, ये बीमारी, ये तकलीफ ज़रूरी नहीं है कि मैरिड लेडीज में हो। बिल्कुल। फीमेल जो बैचलर है, सिंगल है, उनको ट्रीट करने का तरीका और है। आफ्टर मैरिज उनको आप उनकी मेडिसिन भी और होती है। बिल्कुल। क्या सजेशंस हैं आपकी तरफ से, स्पेशली आजकल की बच्चियों में, क्योंकि बच्चियों में चीज़ बहुत पाई जा रही है? देखिए, इसमें जो वर्ल्ड वाइड जो चीज़ें चल रही हैं, इसमें डेफिनेटली आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और सेकेंडली बल्कि जो मोस्ट कॉमन चीज़ है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है ना। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, ठीक है। उसमें आपकी वेट मैनेजमेंट है, ठीक है, और डाइट है, ठीक है। आप डाइट क्या खा रही हैं, ठीक। हम लोग बहुत ज़्यादा पेशेंट बच्चियों को खासकर डाइट प्लान्स बताते हैं, प्लान्स तो नहीं, लेकिन उनको बताया जाता है कि आपने कौन कौन सी चीज़ खानी है, कौन कौन सी चीज़ नहीं खानी है। फास्ट फूड हमारे यहाँ बहुत कॉमन हो गया है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। और इवन ये है कि अब बच्चियाँ जो है, हमारे आजकल के जो बच्चे हैं सारे, वो घर की रोटी तो कोई भी नहीं खाना पसंद करता, ठीक है। ऑर्डर्स बाहर से कर, ये चीज़ें बाहर से मंगवा रही है, ड्रिंक्स है, फिजी ड्रिंक्स है, तो ये बहुत ज़्यादा एक तो वेट गेन कर रही है और डेफिनेटली हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा ये हो रहा है बच्चियों में। तो यही उनको सजेशन है कि घर का बना हुआ खाएं, फास्ट फूड ना खाएं, खासकर ये ड्रिंक्स जो है, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ठीक है ना, इनको अवॉइड करें, शुगर इनटेक का। अगर ये हो गया, ये तो मतलब बिफोर है ना कि अच्छा अब मैं जो इस चीज़ पे ज़रा नज़र रखना शुरू कर दे बच्चियों के ऊपर कि क्या खा रही है, क्योंकि आगे अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो क्या करे? देखिए, उसमें भी यही होता है कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो कहती है जी आप उसके बावजूद अपना खाना पीना ठीक करें, उसके साथ ही डॉक्टर्स जो है वो बड़ी महंगी महंगी दवाइयाँ दे के कहते हैं कि यही इसका इलाज है। देखिए, इसका इलाज मेडिकेशन में नहीं है, ठीक है ना, मेडिकेशन में नहीं है। इसकी सिम्टोमेटिक, मैंने बताया कि इसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का ये मसला है, बात ये है
कि अगर एक पेशेंट है, हमने पीसीओएस वाले पेशेंट देखे लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं होता, अगर उनको कोई सिम्टम नहीं है तो मेडिकेशन मत ले, अच्छा। जस्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, ठीक है ना। अब सिम्टम्स में इसमें होता क्या है, ज्यादातर क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो आपकी जो है ना वो पीरियड्स इरेगुलर आते हैं, ठीक है ना। तो अगर तो इस तरह का कुछ चल रहा है तो आपने जस्ट उसको रेगुलर करने के लिए जो भी मेडिकेशन है, लेकिन बात बच्चियां ऐसी जिनको पीसीओएस तो है लेकिन उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, पीरियड्स उनको रेगुलर आ रही हैं, या बात ऐसा होता है कि 2 मंथ्स के बाद भी आ रहे होते हैं या 3 मंथ्स के बाद भी आ रहे थे, लेकिन स्पॉन्टेनियस आ रहे हैं, खुद आ रही है, तो मैं तो उनको भी जो है ना ऑफर नहीं करती। मैं जस्ट उनको कहती हूँ कि आप पहले अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी डाइट चेंज करें, अपनी हेल्थी आप वॉक एक्सरसाइज करें और 3 मंथ्स और फिर देखें कि क्या आपके सिम्टम्स ठीक होते हैं। अगर तो वो ठीक हो जाते हैं तो आपको मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर नहीं होते, ठीक है, फिर आप मेडिकेशन की तरफ आए, ठीक है। फिर उसमें फिर कुछ फर्दर टेस्ट होते हैं, हार्मोनल टेस्ट होते हैं जो हम करवाते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट होते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये सिम्टोमेटिक है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो फिर हम लोग जो है वो मेटफॉर्मिन वगैरह वो स्टार्ट करवाते हैं। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर मेटफॉर्मिन की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर जस्ट आप उनको काउंसलिंग करें, उनको वेट मैनेजमेंट बताएं और उनको डाइट प्लान्स दें।